बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खौफ वख्शियत। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता पैदा किया जिसके दोनों बाजुओं का दरमियानी फासला पूरब पश्चिम को घेरे हुए है। सर उसका अर्श के नीचे है और दोनों पाँव तहतुस सरा में हैं। रूहे जमीन पर आबाद मखलूक के बराबर उसके पैर हैं। मेरी उम्मत में से जब कोई मर्द या औरत मुझ पर दुरूद भेजता है तो उस फरिश्ते को अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि वह अर्श के नीचे नूर के समुंदर में गोताजन डुबकी लगाए तो वह गोता लगाता है। जब बाहर निकलकर अपने बाजू पर झाड़ता है तो उसके परों से कतरे टपकते हैं। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा करता है जो कयामत तक उसके लिए दुआएं मगफिरत करता है। एक दाना का कौल है कि जिस्म की सलामती कम खाने में है और रूह की बका कम गुनाहों में है, और ईमान की सलामती हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने में है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, यानी दिल में खौफे खुदा पैदा करो और उसकी इताअत व फर्मा बरदारी करो, और इंसान देखे कि आइंदा के लिए आगे क्या भेजा है। मतलब यह है कि कियामत के दिन के लिए क्या अमल किया। इसका मफहूम यह है कि सदका करो और नेक काम करो ताकि कियामत के दिन उनका बदला पाओ और अपने रब से डरते रहो। अल्लाह ताला तुम्हारी हर अच्छी और बुरी बात को जानता है। कियामत के दिन फरिश्ते जमीन, आसमान, दिन व रात तमाम गवाही देंगे कि आदम जादे ने यह काम भलाई का किया या बुराई का, फरमाबरदारी की या नाफरमानी की, यहाँ तक कि इंसान के अपने आज़ा भी उसके खिलाफ गवाही देंगे। ईमानदार और मुत्तकी व परहेजगार इंसान के हक में जमीन गवाही देगी। चुनांचे जमीन यूं कहेगी, इस इंसान ने मेरी पीठ पर नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, जिहाद किया। यह सुनकर जाहिद व मुत्तकी शख्स खुश होगा और काफिर व नाफरमान के खिलाफ जमीन गवाही देते हुए ये कहेगी, इसने मेरी पीठ पर शिर्क किया, जिना किया, शराब पी और हराम खाया। अब उसके लिए हलाकत व बर्बादी है। अगर अरहमुर राहिमीन ने उस पर कड़ा हिसाब किया। साहिबे ईमान वह है जो जिस्म के तमाम आज़ा के साथ अल्लाह ताला से डर रखता हो। जैसा कि फकीह अबू लैस ने फरमाया है, 7 बातों में अल्लाह ताला के खौफ का पता चल जाता है। 1. उसकी जबान गलत बयानी, कीबत, चुगली, तुहमत और फजूल बोलने से बची हो और अल्लाह ताला का जिक्र करने, तिलावते कलाम पाक करने और दीनी उलूम सीखने में लगी हो। 2. उसके दिल से दुश्मनी, बुहतान और मुसलमान भाइयों का हसद निकल जाए, क्योंकि हसद नेकियों को चाट जाता है, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हसद नेकियों को खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। जानना चाहिए कि हसद दिल की सबसे घटिया बीमारियों में से एक बीमारी है और दिल की बीमारियों का इलाज सिर्फ इल्म और अमल से ही हो सकता है। 3. उसकी नजर हराम खाने पीने से और हराम लिबास वगैरह से महफूज रहे और दुनिया की तरफ लालच की नजर से न देखे, बल्कि सिर्फ इबरत पकड़ने के लिए उसकी तरफ देखे, और हराम पर तो उसकी निगाह भी न पड़े, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी आँख हराम से भरी अल्लाह ताला कियामत के दिन उसको आग से भर देगा। 4. उसके पेट में हराम खाना न जाए, यह गुनाहे कबीरा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी आदम के पेट में जब भी हराम का लुकमा पड़ा तो जमीन व आसमान का हर फरिश्ता उस पर लानत करेगा जब तक कि वह लुकमा उसके पेट में रहेगा, और अगर उसी हालत में मरेगा तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। 5. हराम की तरफ हाथ न बढ़ाए, बल्कि ताकत भर उसका हाथ अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ बढ़े। हजरते कब इब्ने अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने सब्ज मोती जबरजद का महल पैदा फरमाया। उसमें 70,000 घर हैं और हर घर में 70,000 कमरे हैं। उसमें वही दाखिल होगा जिसके सामने हराम पेश किया जाए और वह सिर्फ अल्लाह के डर की वजह से उसे छोड़ दे।
6 उसका कदम अल्लाह ताला की नाफरमानी में न चले बल्कि सिर्फ उसकी इताअत व खुशनुदी में रहे, आलिमों और नेकों की तरफ हरकत करे। 7 इबादत व मुजाहिदा, इंसान को चाहिए कि खालिस अल्लाह ताला के लिए इबादत करे, रियाकारी व मुनाफिकत से बचता रहे। अगर ऐसा किया तो वह उन लोगों में शामिल हो गया जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और तेरे रब के नजदीक आखिरत डरने वालों के लिए है। दूसरी आयत में यूं इरशाद है, बेशक मुत्तकी अमन वाले मकाम में होंगे। गोया अल्लाह ताला यह फरमा रहा है कि यही लोग मुत्तकी व परहेजगार कियामत के दिन दोज़ख से छुटकारा पाएंगे, और ईमानदार आदमी को चाहिए कि वह बीन व रजा, डर और उम्मीद के दरमियान रहे, वही अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार होगा और उससे मायूस व नाउम्मीद नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस अल्लाह ताला की इबादत करे, बुराई के कामों से मुंह मोड़ ले और अल्लाह ताला की तरफ पूरी तरह मुतवज्जह हो।